हेलो एवरीवन। सो अभी एडवांस का पेपर जो है उसका आंसर की मैंने आपके साथ शेयर किया था, बट आई ऑल्सो हैव प्रॉमिस्ड कि हम लोग उसका प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास दो पेपर थे। पेपर वन के अंदर 16 क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री के, एंड देयर वर 18 क्वेश्चन इन पेपर टू। ओके, सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर वन, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ओके, वेल एक्सपेक्टेड और बढ़िया दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइम सेविंग तरीके से हम इसे करेंगे कि कैसे हम इसका क्वेश्चन को करने के लिए अपना छोटे छोटे से क्लिक्स लेकर हम इसके लिए टाइम सेव करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सो इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर सम कैचेस दैट वी नीड टू हैव। एन आइडियल गैस 0.5 मोल initially at 2 bar pressure is compressed at a constant temperature। constant temperature को मार्क कर लेंगे, आइसोथर्मल दिया है। ठीक है, इन टू स्टेप्स देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मार्क कर लो। फाइनाइट स्टेप्स है मतलब कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कर क्या रहा है, फर्स्ट अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P बार एंड देन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार। हम अभी कहाँ पर हैं, वी आर इनिशियली एट द 2 बार प्रेशर, राइट, एंड देन वी हैव टू गो अप टू 8 बार प्रेशर। एक टाइमलाइन के जैसे ना डेटा को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इनिशियली वी आर हियर, द प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज 2 बार, गिवन 2 बार, एंड द फाइनल प्रेशर गिवन P फाइनल इज 8 बार। दो स्टेप में हम लोगों को 2 से 8 पर जाना है, एंड 2 स्टेप्स में भी इसने क्लियरली मेंशन किया है कि पहले तो जो प्रेशर आपको रखना है ना, वो प्रेशर आपका जो हो, कहाँ हो, मोर देन 2, डेफिनेटली कंप्रेशन करना है तो इनिशियल से ज्यादा रखना पड़ेगा, एंड लेस देन 8, मोर देन 2 लेस देन 8 के बीच में पूरा रेंज आ गया मेरे पास। यहाँ पर प्रेशर 3 बार भी हो सकता है, 4 बार हो सकता है मेरा प्रेशर, 5 बार होगा या 6 बार होगा, या ये आपका 7 बार भी हो सकता है ना। तो हमारे पास पूरा रेंज आ गई है। वी आर कॉलिंग दिस P2, P3, P4, P5, P6 और इसे P7 कह लेते हैं अपने फाइनल प्रेशर को। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो मेंशन, इट इज 0.5 मोल। At each step, the compression is stopped only when the pressure of the gas become equal to the external pressure। compression कर रहे हैं, external pressure internal के जब बराबर हो जाएगा तो आपका piston जो है वो रुक जाएगा। That is clear to all। Total work done on the gas in these steps is W। Consider all possible values and taking the gas constant in joule per Kelvin per mole, the minimum value of the work done in joule is। तो हमें सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेते हुए चलना है और हमें मिनिमम वर्क कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज और यहीं से नोट कर लेना, थोड़ा सा आपका एफर्ट सेव हो जाएगा। जो भी आंसर है ना, आर में दिया हुआ है, मुझे आर में दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे आर का बेसिकली ना यूनिट मेंशन कर दिया, बट मुझे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है क्योंकि आंसर ऑलरेडी आर में है। तो मेरे को करना क्या है बेसिकली यहाँ पर, सो लेट्स स्टार्ट। सो वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड दैट द प्रोसेस इज अ isothermal irreversible compression of ideal gas। मुझे प्रोसेस समझ आ गया तो मुझे आई कैन हैव द फॉर्मूला, द वर्क डन इज P external delta V। So I actually need the data for volume here, and to calculate the volume I can easily use the PV equals to nRT ideal gas equation, PV equals to nRT। So to calculate the volume what I can do now, I can just take NT by P because volume I don't have to put the data for R, the answer is already in R है ना। So just try to calculate all the volumes at different pressures। So we can use this equation and here is the data। The volume 1 will be 0.5 mole of the ideal gas is there, temperature is mentioned 600 and the pressure here is P1, P1 will be 2 bar। okay, so it would be better that 0.5 into 600 you just keep that value
and every time you just divide it by the different values of pressure. So what is the first value that we are getting from here? It is 150 R. Okay, 150 R. Similarly, we can calculate for all the pressures. We got second volume as 100, V3 का निकाल लिया 75, V4, V5 and V6, V7 तक हमको जाना है. After 75 we are getting 60, 50 R. उसके बाद निकाल लिया हमने 42.5 R and the last is 37.5 R. So if you want, you can even put all the data in the timeline only, so that it will be very clear to calculate everything. So it is 150 R, 100 R and so on. Okay, 100 R here, 75 R, 60 R, 50 R, 42.5 R, and then we have 37.5. Okay, 42.85 R. So we can substitute all the values here. ठीक है, डेटा को बहुत क्लासिफाइड तरीके से रखा है ताकि इट विल बी इजी टू यूज ऑल ऑफ देम. नाउ अब लास्ट चीज मेरे पास बची है. आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W. ठीक है, इन ईच केस. सो W1 in the first case, the total work done will be the sum of W1 plus W2. 2 steps में करना है. So the total work done in the first case is W1 plus W2, and what is W1 for me here? When the external pressure is 3 bar, correct? If I keep the external pressure 3 bar, then the change in volume will be 100 R minus 150 R. Okay, I am just solving the first one for you, and then I can directly put the value and you will be easily able to understand. ये मेरा W1 हो गया when the external pressure is kept as 3 बार. ठीक है, हम ये वाला जो टाइम लाइन है इसके अगेंस्ट चल रहे हैं. ये कैन यू सी? पहले हम यहाँ पर पिस्टन को स्टॉप करेंगे एंड देन वी विल इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, बढ़ा देंगे और उसको अब 8 बार कर देंगे, 8 बार, एंड देन अगेन द फाइनली वी रीच टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन. करेक्ट. फाइनली अब प्रेशर सेकेंड स्टेप में मुझे कहाँ लेके जाना है? 8 बार लेके जाना है, and the change in volume will be 37.5 minus how much was that? 100 R. इस तरीके से सारे डेटा को हम लोग रख लेंगे. How much it is getting? It is minus 50. ठीक है, तो हर बार ना आप चेक कर लेना, these values are going to become positive. So it is going to become minus 8, और यहाँ पर अब कितना आ गया हम लोगों का? 62.5 आ रहा है नेगेटिव के साथ. तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी हम इसी तरीके से सेम सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पर अब मेरा बन कितना जाएगा? ये 150 R प्लस दिस इज गोइंग टू बिकम हाउ मच? 62.5 and 8. So this is going to become 500 R. So total this is going to be 650 R. So पहला जो वर्क डन हो रहा है ना मेरा, when the work is done in 2 steps, first against the 3 bar pressure and then against the 8 bar pressure, then the total work done here will be 650 R. ठीक है, ऐसा ही हम लोग बाकी केसेस में कर लेते हैं. So in the second case, the W total will be, सबसे पहले the piston will stop against the external pressure of 4 bar and there the final volume was 75 bar and initial कितना था हम लोगों का? 150 था. ठीक है, R हम ले रहे हैं, बाहर ही ले रहे हैं, and plus against 8 बार हमको जाना है और उस टाइम है 37.5 and अभी यहाँ पर कितना हो गया? 75 R. Now if we solve this, we are getting 600 R in this case. Similarly in all the cases we can solve. इस तरीके से करना था और आपका
WT जो थर्ड के अंदर हमारा आ रहा है वो आ रहा है आपका 630। फोर्थ केस के अंदर जो टोटल वर्क डन मेरा आ रहा है वो आ रहा है ऐसे 700। एंड फिफ्थ केस के अंदर हमारा जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है 792.85। सो पूछा गया था मिनिमम वर्क डन किस केस में हो रहा है, तो क्लियरली अभी ना हम देख सकते हैं in all the different 5 possible cases the minimum work that we are getting is 600 hour, correct? The minimum work that we are getting is 600 hour and according to that जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच होना चाहिए था that is your second option. I hope that is clear. तो इस तरीके से हमको सिंपल पहले तो अपना we have identified the type of process we are doing. This is the isothermal irreversible compression of the ideal gas. For that I have chosen the correct formula that I will be using, and then I can, this was the best method I would suggest कि आपने यहाँ पर एक टाइमलाइन के जैसा ना अपना डेटा पूरा का पूरा लिख लेना है and it will be very easy to take the data, put in the formula and get the answer. Okay, so if we are doing this in a very classified manner तो आंसर को निकालना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज क्लियर टू ऑल. थर्मोडायनेमिक्स का था, बहुत बढ़िया था, एक सिंपल कैच था, अलग अलग प्रेशर्स पर हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करने को दे दिया था. ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब ये और बढ़िया दे दिया हमें. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन अगेन दे आर मिक्सिंग सम कंसेप्ट्स एंड व्हाट आर दोज टॉपिक एक्चुअली वी विल फाइंड आउट. ओके, सो हियर फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल दे दिया तो जी इक्विलिब्रियम की चर्चा होने वाली है. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री. अब देख रहे हो, अब एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ी तो क्या है ना, लेवल मेंटेन करना पड़ता है हमको. तो यहाँ पर मिक्स कर दिया है दो टॉपिक्स को. कौन कौन से मिक्स कर दिया हम लोगों के, एक तो इक्विलिब्रियम को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है किसके साथ, काइनेटिक्स के साथ. ठीक है, दोनों को मिला जुला आपको यूज करना है और क्वेश्चन उतना भी बुरा नहीं था. ठीक है, दोनों टॉपिक जितने डिफिकल्ट हैं, हालांकि क्वेश्चन इन्होंने ठीक ठाक बनाया है. तो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन वी आर डूइंग अ रिएक्शन आर चेंजेस इनटू पी. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंशन है हमें. बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, इसके लिए रेट कांस्टेंट मेंशन कर लेते हैं. के फॉरवर्ड इसका मेंशन कर लेंगे, के बैकवर्ड. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ ऑफ देम आर फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ओके, with a constant k forward and k backward respectively at a time 0 the concentration of r is r naught. अब थोड़ा इक्विलिब्रियम लगा लेते हैं. initially at time 0 the concentration of the reactant is r naught और प्रोडक्ट तब तक बना होगा ही नहीं. alright, and at the time t अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है, and the concentration of p is 0. fine, at any given time R and P are the concentration of R and P respectively. So at any time T now the final concentration of the reactant is R and the concentration for the product become P. Alright, this is given. If K backward is 4 times the K forward, K backward is 4 times K forward. Relation दे दिया है हमें. The correct graphical representation of the reaction is. Now we have to choose the correct graphical representation. 4 हमें ग्राफ दे दिए हैं. ठीक है, और अब कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा बेसिकली कर लेंगे और हमें ग्राफ फाइंड आउट करना है जो इस दिए डेटा के साथ बेस्ट मैच होता है. ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज अ इक्विलिब्रियम reaction, equilibrium controlled reaction. So at equilibrium can I say that the rate of the forward reaction is going to be equal to the rate of backward reaction, है ना. equilibrium पर यही होगा, forward backward के बराबर होगा. and what is k forward? k forward को rate of forward reaction को हम लिख सकते हैं it is k forward r एंड बैकवर्ड को लिख सकते हैं k बैकवर्ड p लिख सकते हैं.
and we know the relation of forward and backward. K backward is 4 times of K forward, so I'm going to substitute that value here. So लिखते हैं इसे K forward R is 4 times of K forward P. लिख लें इसे हम. अभी अगर मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर मैंने जब ये वैल्यू पुट किया, then I can cancel this value of K forward, then I'll be getting that the R, the concentration of my reactant will be 4 times the concentration of product. ठीक है, इक्विलिब्रियम के टाइम पर it will be 4 times. Another thing that I can see from here is initially मेरे पास R0 था, ठीक है, and according to the stoichiometry here 1 mole of R is going to give me 1 mole of P. stoichiometry को ध्यान में रखते हुए can I say that at equilibrium at any time T basically R0 इनिशियल जो मोल थे उतना क्या होगा, R plus P के बराबर होगा, because 1 mole of R is giving me 1 mole of P. So the total initial mole will be equals to the total final mole. I can say that. Now I have this equation. I'm calling this one. I have this equation calling this 2. Alright. Can we substitute this equation 1 and 2? Can we use these two equations to calculate the values that we have to calculate? We have to calculate P by R0 and we also have to calculate R by R0. इन्हीं का ग्राफ हमको फाइंड आउट करना है. So ये दो रेशियो मुझे निकालने हैं. So let's try to calculate them. So we know that R0 is equals to P plus R and R is 4 times of P. Substitute it over here. So it will be P plus 4P. R0 के बराबर होगा. So R0 is equals to 5P. और हमें निकालना क्या है, P by R0 निकालना है, राइट. So 1 by 5 is equals to P by R0 आ गया. एक रेशियो तो मैंने यहाँ से निकाल लिया. कितना आ रहा है ये आपका 0.2 आ रहा है. दूसरा मुझे जो निकालना था वो क्या निकालना है, हमें निकालना है R by R0 भी निकालना है. Now I can get the value of R0 by R as well. कैसे निकाल लोगे अभी यहाँ से देखते हैं. चलो R और P का रिलेशन है मेरे पास. अब हमें निकालना है R0 by R. ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लो जी. R by 4 is equals to P, है ना. ये वैल्यू लो और सेम इसी इक्वेशन में यहाँ पर इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो R0 is equals to P की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं हम R by में 4 plus R. Alright, so how much it is going to become? It will become R plus 4R is R0. R0 is equals to 5R by 4. करेक्ट. निकालना क्या है, निकालना है R by R0, right? R by R0 will be 4 by 5. R by R0 and that is going to become how much? 0.8. तो दोनों रेशियोज की वैल्यू निकालनी थी. ग्राफिकली हमें करेक्ट आंसर चूज करने के लिए मैंने निकाल लिया. P by R0 जो है आपका 0.2 है, ठीक है, और R by R0 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 0.8 है. 0.8 and this is 0.2 and according to that if you can see ये जो थर्ड ग्राफ है आपको दिखाई दे रहा है R0 by R का वैल्यू 0.8 मैच हो रहा है एंड P by R0 का वैल्यू 0.2 मैच हो रहा है यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू दिस द थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट फिट फॉर द गिवन डेटा हियर. ठीक है, तो काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम को मिलाकर एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया है. ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर पेशेंस के साथ स्टेटमेंट रीड कर लेंगे ना, सो इट विल बी इजी कैच फॉर यू. ओके, so I hope that is also clear the second question. Moving on to the next question ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है, और मतलब
जरा सा आपका टाइम भी नहीं लगना यहाँ पर और इजीली आप लोग इसे कर पाएंगे, ठीक है, और बहुत बढ़िया से मार्क्स आप सिक्योर कर सकते थे। तो डायपोल मोमेंट का हम लोगों से ना ऑर्डर पूछ लिया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर द गिवन स्पीशीज। इजी है, बॉन्डिंग अगर थोड़ा पढ़ के गए होंगे ना तो बढ़िया से बना लिया होगा। तो BF3 दिया है हमको, ठीक है, NH4 पॉजिटिव दे दिया है, NH3 दे दिया है, NF3 दे दिया है, करेक्ट। दीज आर द 4 स्पीशीज। तो सबसे पहले जी हमें तो क्या कर लेना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए था, नहीं भी पता तो आता है निकालना, एडवांस का आप पेपर दे रहे हो आता है आपको, ठीक है। sp2 है, sp3 sp3 sp3। अब ये पता है रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री एंड ऑल साइड एटम सेम, रेगुलर ज्योमेट्री से मेरा मतलब है देयर शुड बी नो डिस्टॉर्शन, द नंबर ऑफ लोन पेयर आर 0। रेगुलर ज्योमेट्री से मेरा मतलब है देयर शुड बी नो लोन पेयर in your molecule and also if all the side atoms are same then in that case ना डाइपोल मोमेंट क्या आ जाता है आपका, 0 आ जाता है, करेक्ट। बिकॉज सारे डाइपोल आपके नेट जब आप उनको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल आउट होके नलीफाई होके 0 आपको आंसर देते हैं। सो BF3 का क्लियरली आप स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। सो ट्राइगोनल प्लेनर, bond angle 120, no lone pair, all the side atoms are fluorine, so clearly the dipole moment here is going to be 0. Next, in the case of ammonium ion, what is going to happen? NH4 positive sp3 है, ठीक है, अगेन लोन पेयर नहीं है अब अमोनिया के पास, उसकी जगह भी have a 4th hydrogen here and also all of them are same, the side atoms are same, तो आपका रेगुलर टेट्राहेड्रा बनेगा यहाँ पर, ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बन जाएगा। अगेन द डाइपोल मोमेंट विल बिकम 0 इफ यू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑफ देम, द नेट डाइपोल मोमेंट विल गोइंग टू बी 0। आगे चलना था, बस यहाँ थोड़ा सा सोच लेने वाली बात थी, ठीक है। और करना क्या है, NH3 है और NF3 है, सो भाई दोनों में एक एक लोन पेयर है, तो इनका जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, सेम बनना है, कुछ भी नहीं है अलग इनमें। NF3 और NH3 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड द शेप इज पिरामिडल फॉर बोथ ऑफ देम, ईच ऑफ देम इज हैविंग वन लोन पेयर विद देम, राइट। कुछ नहीं करना था, डाइपोल मोमेंट पूछा है एंड आई एम श्योर आप लोग जानते हैं ये इतना। यहाँ पर नाइट्रोजन और लोन पेयर में से हमारा जो डाइपोल क्रिएट होना था ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा टुवर्ड द लोन पेयर, यहाँ F की तरफ पॉइंट करेगा। सो बेसिकली द 3 dipoles pointing downward are going to add, and this one here I'm calling this mu1, it is going in opposite direction, so net आपका जो है ना कैंसिल हो रहा है इनके सम के साथ, राइट। जबकि NH3 के केस में क्या हो रहा है, डाइपोल ये ऊपर पॉइंट कर रहा है और ये सब भी ऊपर ही पॉइंट करेंगे, ऑल ऑफ देम आर नाउ गेटिंग एडेड, सब ऐड हो रहे हैं, तो द नेट डाइपोल मोमेंट हियर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल ऑफ देम, राइट। इट विल बी द सम ऑफ mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 एंड mu4, करेक्ट। सो बस यहाँ एक थोड़ा सा देखना था कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया विल बी मोर देन NF3 एंड अकॉर्डिंग टू दिस ना हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, दैट फॉर NH4 पॉजिटिव and BF3 the dipole moment is equal and it is 0, then comes your NF3 and then it should be ammonia. So this is the order of dipole moment, and according to this order the correct option that we are getting now, it is your first option. इसी ऑप्शन में आपको इतना भी आगे तक सॉल्व नहीं करना, हालांकि एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर इक्वल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने तो पूरा डिस्कस किया, बट ड्यूरिंग द एग्जाम हमें तो पहले ही आंसर मिल चुका था, इक्वल जहां पर है एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर द एडवांस एग्जाम एक्चुअली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है
ठीक है, लिटिल ट्रिकी आई वुड से, बट उतना भी बुरा नहीं था, ठीक है, आप कर सकते थे. And in the question it is given that lithium borohydride reduces an ester group. So हम लिख लेते हैं lithium borohydride is going to change the ester RC double bond O OR into the alcohol, primary alcohol बनाएगा. ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा RCH2OH plus R1OH, correct? And another is given here is BH3, and you should know that it will selectively, this is a basically question asking about the chemoselectivity. Okay, chemoselectivity, who is going to react with a particular reagent given, right? BH3 जो है वो selectively आपको पता है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, it will reduce the carboxylic acid to the primary alcohol. So that if you know, you would be able to solve the question. तो हम लिख लेते हैं. So 4 products are there and we have to find the relation of PQ and RS, correct? So in the first we have cyclobutane with a methyl group on the wedge, and then we have on the adjacent carbon we have the wedges having a ester CO2ET, and the dash group is having carboxylic functional group. On the right hand side we are adding BH3 followed by the acidic hydrolysis. On the left hand side we are adding lithium borohydride followed by the acidic workup. From here we are getting P and यहाँ से Q मिल रहा है, PQ निकाल लेते हैं. ठीक है, तो PQ बनाना है हमको, बनाते हैं. और हमें we already know that what will be the role of these given reagent on the given functional groups. So going on right hand side, I have BH3 and I already have mentioned that it is just going to selectively work with the carboxylic group and it will change the carboxylic into the primary alcohol. So bhai yahan par on the dash we have the carboxylic, so on the dash we are going to get the primary alcohol and the remaining molecule should remain as it is. Okay, the ester part is actually going to be like that, and here I am going to get the primary alcohol CH2OH. So this is your compound Q. And on going left hand side, here we have lithium borohydride, which they already have mentioned in the question, will selectively reacts with the ester and it will change the ester present on the wedge into the primary alcohol CH2OH, and this is actually going to remain as it is on the dash carboxylic functional group, correct? This is my P here. Now we have to find the relation and just listen very carefully. Now I have 2 chiral center. There were actually 2 chiral center in the starting material itself. What are you doing in your products? So we are keeping the configuration of this chiral center same. You can see that. But the configuration here at this chiral center is getting changed. And how it is getting changed, that also you should know. You can easily, number it. Right, you know the CIP rules and how do we assign the priorities. Okay, without even calculating the complete RS configuration, you could have done that. Okay, how I can just do that now? At this chiral center, if you see, I have CH2 here, fine. The next carbon is COOET and this is COOH. We can assign the priority, and this side we have a carbon, this side we have CH2. So who is going to get the priority, can you tell me? So this is going to get the number 1 CO2ET, number 2. Itna hi kar lo, that much is fine. You don't have to completely calculate the RS configuration. In the product side, just check on the Q side. What are we going to get now? I have CO2ET, okay, CO2ET, and this is CH2OH. Now this is clearly getting priority 1, this is getting priority 2. Similarly on this side you just go and check, this is going to get priority 1, this is going to get priority 2. Now you see your P and Q. क्या हुआ है यहाँ पर? What we have done? In Q, I have the first priority group on the wedge.
but in the P, the first priority group is on the dash. Keeping this chiral center same, I am not changing this, okay, keeping this as it is. The methyl group is on the wedge in both of them, right? नीचे वाला chiral center is getting changed ना, बस इतना ही catch है. If there are two chiral center, we are keeping the configuration of one same and we are changing the configuration of other. क्या बन जाते हैं? डायस्टीरियोमर बन जाते हैं. रिलेशन निकाल लिया हमने. What are P and Q? P and Q will be the diastereomer of each other. I hope that is clear now. So there are two chiral center. We are keeping the configuration of one same and changing the configuration of other. So the relation here should become diastereomers. They are non-mirror images. Non-mirror images. They are not even the mirror images, right? और इवन मैं इतना भी ना बोलूँ, मैं तो आपको और सिंपल बताऊँ ना, तो what you could have checked without even doing this much, what you could have checked now, you just see that in the P, I'm talking about this P here, methyl is on the wedge and the alcohol is on the wedge. So can I see that alcohol and methyl are cis, and here in Q methyl is on the wedge but the alcohol is now on the dash. So can I say the alcohol and methyl are now trans to each other, and we know that cis trans are nothing but they are your diastereomer, correct? So in both ways you are getting the same answer, they are diastereomer, okay? Going to the second part of your molecule, now we are just changing the position of methyl group, okay, and the remaining part is almost similar. So what are we getting in the second part? Methyl is here on the wedge, and now I have the same arrangement. On the wedge I have the ester, and on the dash we have the carboxylic. Similar reaction. On the right hand side we have BH3, on the left hand side we have lithium borohydride, BH3 followed by H plus, and here lithium borohydride followed by H plus. Okay, now we are calling them R and S, right? On the left we have R and here we have S. Okay. So अभी क्या करना है? Again कुछ भी नहीं बदला इन लोगों ने, ठीक है? बहुत अच्छे से आपसे क्वेश्चन पूछा है. सेम वही कार्बोक्सिलिक से ये करेगा, एस्टर के साथ ये करेगा, कुछ सोचना ही नहीं था. सिमिलर अप्रोच से प्रोडक्ट बना दो. I have to keep this as it is because the reaction center is not the methyl carbon. Okay. So configuration का ध्यान सिर्फ वहीं रखना है जहां पर हमारा रिएक्शन हो रहा था. और BH3 का रिएक्शन कहाँ हो रहा है? सिर्फ इधर हो रहा है. It is going to become CH2OH and the remaining part of the molecule is as it is. Similarly here, keeping the methyl same CH3, और यहाँ पर आपका क्या है? एस्टर के ऊपर रिएक्शन होगा, so it will become CH2OH and the carboxylic should remain as it is, COOH. करेक्ट? बन गया. R बन गया, S बन गया. अब वही है, निकाल लो रिलेशन. बहुत इजीली अभी आई गेस आप लोग निकाल सकते हैं. सिमिलरली जस्ट सी, methyl is on the wedge, alcohol is on the wedge. So can I call them cis with respect to each other? Methyl is on the wedge but the alcohol is now on the dash. Can I call them trans with respect to each other? Again cis trans दिया. देख रहे हो कितना प्यार से क्वेश्चन बनाया इन्होंने. So this is cis, R is your cis form and we are calling them the trans, and again we know that the cis trans isomers are nothing but they are the diastereomers, right? There are no mirror images, non-mirror images, diastereomers, correct? So दोनों के दोनों जो आपके रिलेशन आ रहे हैं डायस्टीरियोमर्स के साथ ही आ रहे हैं, ठीक है? And the only option having the answer is PQ diastereomer, RS diastereomer. थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आना चाहिए था, ठीक है? So these are the 4 questions that we are solving in this part 1 of the video. Okay, and this was from the section 1. Section 2 and the next sections I am going to take up in the next
coming videos. Okay. So I hope these 4 questions are clear to everyone. And if you have any doubt, not just you can comment and you can ask your questions with me. Okay, we can discuss them.